Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है एंड डिस्कस इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर. और मॉडर्न एग्रीकल्चर में इसको कैसे अप्लाई करते हैं. यू कैन से एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन मॉडर्न एग्रीकल्चर. मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के. सो वी हैव टू डिस्कस दिस थिंग. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट लेट यू नो दैट आई हैव एन एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स. मेरे पास एक एग्रीकल्चर ऑप्शनल की कोर्स है. व्हेन यू गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ दिस पेज, जब आप इस पेज के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो यू विल फाइंड टू प्लेलिस्ट्स, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2. तो यूजिंग दैट दोज टू प्लेलिस्ट आई हैव टॉट द कंप्लीट एग्रीकल्चर ऑप्शनल. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और आने वाले हैं. यहाँ तक आई मस्ट लेट यू नो दैट कि मेरे इस कोर्स का जो 2023 वाली एग्जाम थी उसमें हिट रेशियो भी अराउंड 75% था. दैट इज 75% ऑफ द क्वेश्चंस वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस कोर्स. उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट. मैंने फुल प्रूफ के साथ बनाया हुआ है फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस वर आस्क्ड. ओके, सो प्लीज डू चेक आउट दिस कोर्स. इफ इट इज हेल्पफुल टू यू प्लीज डू वॉच. Now let's move to the answer, that is DNA fingerprinting and its applied aspects in modern agriculture. So first of all we should know what is DNA fingerprinting. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है. और देखिए जैसे हम लोग आंसर्स को अप्रोच कर रहे हैं अच्छी बात है, पर यू शुड आल्सो ट्राई टू राइट दोस दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स बाय योरसेल्फ. खुद से भी आपको आंसर्स लिखने का प्रयास करना चाहिए. बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से आंसर्स लिखोगे उतनी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी अपने आंसर्स में. So please try to write the answers by yourself also. Now let's move to the answer. Let's see how we approach this. So first of all, DNA fingerprinting. Fingerprinting. It comes from the word fingerprint. So we all know that we have a different fingerprint. All the individuals A, B, C, जितने भी हम लोग individuals हैं सबकी क्या होती है? We have different fingerprints. Different fingerprints. Like that. जैसे हमारे के डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स होते हैं उसी तरह जो हमारे डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, डीएनए के काफी सारी चीजें होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आवर डीएनए आर डिफरेंट. अगर आप डिफरेंट को डीएनए को इवेलुएट करोगे तो नन ऑफ द डीएनए ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स इज सेम. कहीं ना कहीं भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. सो डीएनए ऑफ जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है उसी तरह हमारी डीएनए भी कंप्लीटली सेम नहीं होती है, काफी सारे डिफरेंसेस उसमें होते हैं. और इस तरह से हम लोग डीएनए एनालिसिस करके डिफरेंस निकाल करके पता कर सकते हैं ये डीएनए किसका है. ओके, तो एज आवर फिंगरप्रिंट्स आर नॉट सेम, आवर डीएनए इज आल्सो नॉट सेम. There are different strands, there are different types of sequences in our DNA which never match to anyone. Okay, so that is what DNA fingerprinting is. ठीक है, फिंगरप्रिंट की तरह हमारी डीएनए भी अलग होती है. And you can say it is a technique used by scientists to distinguish between individuals of same species using only samples of their DNA. तो डीएनए के सैंपल्स को हम लोग एनालिसिस करके पता कर सकते हैं कि किसकी डीएनए है. ओके, बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ डीएनए. सो ये बात आप समझ गए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर होती क्या है. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज. इट वाज इन्वेंटेड बाय एलेक्स जेफरीज. एलेक्स जेफरी एलेक्स जेफरी ने इसको इन्वेंट किया था कब 1985 में. सो इट वाज इन्वेंटेड बाय एलेक्स जेफरी इन 1985. सो दिस वाज ऑल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. और भी काफी सारी चीज आप सबको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, तो यू कैन एक्सप्लेन इट एज पर यू. बट मैंने एक बेसिक बता दिया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है ताकि आप उसको अपने लैंग्वेजेस में एक पैराग्राफ करके लिख सको. When we move to the second part of question, that is applied aspects of modern agriculture. डीएनए फिंगरप्रिंट के अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या है या फिर क्या क्या एप्लीकेशन है सॉरी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर. सो वी विल मूव टू इट. अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन मॉडर्न एग्रीकल्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट सोमैटिक म्यूटेशंस. जो भी हमारे प्लांट में म्यूटेशंस होते हैं चाहे वो नेचुरल म्यूटेशंस हो या फिर अदर काइंड ऑफ म्यूटेशंस हो व्हिच इज लेटिंग एनी चेंज इन प्लांट्स. जैसे ह्यूमंस में कैंसर होता है, म्यूटेशन से ही कैंसर होता है, उसी तरह प्लांट्स में भी सोमैटिक म्यूटेशंस होते हैं जो कि प्लांट के कैरेक्टर को, प्लांट की जो यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको चेंज करती है.
सो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट के हेल्प से उन म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई दोस म्यूटेशंस. Secondly, it can be helpful in pathogen identification. Suppose there is some pathogen which is infecting our plants and that is being very dangerous to our plants. Epidemics आ रहे हैं उस pathogens के बगल से वजह से, तो हम लोग अर्ली स्टेजेस में उन pathogens को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, that this pathogen is harmful, so we can identify those pathogens using DNA fingerprinting. ठीक है, तो it can be very helpful here. Next, it can be helpful in detection of loci controlling quantitative traits. जहां पर भी हमारे लोकी हैं, जो जीन्स में लोकी होते हैं जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, सच एज डिजीज रेजिस्टेंस. ठीक है, जैसे डिजीज रेजिस्टेंस हो गया, स्ट्रेस रेजिस्टेंस हो गया, तो उन लोकी को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और उन लोकी को हम लोग यूज कर सकते हैं इन प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स, इन अदर मेथड, जिसमें कि हम जो डिजीज रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं प्लांट में डेवलप करना है, तो यूजिंग दीज लोकीज वी कैन डेवलप डिजीज रेजिस्टेंस एंड अदर स्ट्रेस रेजिस्टेंस इन आवर प्लांट्स. सो इट कैन बी हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ दोज लोकीज. नेक्स्ट, इट कैन बी हेल्पफुल इन सीड प्योरिटी एनालिसिस. जो सीड कितनी परसेंट प्योर है, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है, न्यूक्लियस सीड होता है, पूरा लिख देता हूँ, ब्रीडर सीड होता है, फिर फाउंडेशन सीड, फिर न्यूक्लियस सीड. तो ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड हैं जिसकी की प्योरिटी अलग अलग होती है. ठीक है, और ये जब मैं सीड्स की मैंने अपनी जो कोर्स है उसमें काफी डिटेल में पढ़ाई हुई, क्लासेस ऑफ सीड्स, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि तो सबकी प्योरिटी अलग अलग होती है. तो उस प्योरिटी को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट से एनालिसिस कर सकते हैं कि सीड्स कितनी प्योर है, कितनी प्योर नहीं है, कौन सी सीड्स में क्या क्या जेनेटिक प्योरिटी है या फिर क्या क्या फेनोटाइपिक प्योरिटी, सब कुछ हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन जेनोम मैपिंग. जो भी एग्रीकल्चर की जो भी जीन्स होते हैं उसके जो मैपिंग करते हैं हम लोग, तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल देयर. जीनोम मैपिंग में ये काफी हेल्पफुल हो सकती है. इट कैन हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन. अब लीगल प्रोटेक्शन किसको मिल सकता है, जैसे कोई न्यू वेराइटीज डेवलप हुई ऑफ न्यू, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज, एनी न्यू वेराइटीज डेवलप्ड, उसके लीगल प्रोटेक्शन में हेल्प हो सकती है. कोई मान के चलो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो काफी टाइम से चल रही हैं, उन ट्रेडिशनल मेथड्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लीगल प्रोटेक्शन. ओवरऑल जो इसे हम बात करते हैं एक लॉ बेस पे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स राइट्स. सो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वी कैन प्रोटेक्ट प्लांट ब्रीडर्स राइट एंड ऑल्सो फार्मर्स राइट्स. ठीक है, जिसको हम लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. इट कैन बी हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्टीवर्स. जैसे ह्यूमंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस की अरे भाई ये डीएनए तो इसकी है, कहीं क्राइम हुआ है वहां पे कुछ डीएनए के सैंपल्स मिले तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो डीएनए सैंपल्स किसके हैं. उसी तरह प्लांट्स में भी कौन सी कल्टीवर है, कौन से प्लांट है, कौन सी स्पीसीज है, सबको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके डीएनए से. अगर मान के चलो कि ऑर्गेनिक प्लांट आपके फील्ड में उगी हुई है, आपको पता नहीं चल रहा कि भाई ये कौन सी स्पीसीज है, क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं, तो आप जाकर के उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से. आपको पता चल जाएगा अच्छा ये वाली स्पीसीज है, ये वाली कल्टीवर है, तो यू विल नो कि उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या वो कितनी यील्ड देगी. तो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्टीवर्स. इट इज वेरी हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ हेटेरोसिस. हेटेरोसिस की प्रिडिक्शन में काफी हेल्पफुल होता है. हेटेरोसिस दैट इज हाइब्रिड विग्योर जो होता है हमारा, उसको प्रिडिक्ट कर सकता है ये. इट कैन बी हेल्पफुल इन जर्म प्लाज रिसोर्स इवैल्यूएशन एंड कंजर्वेशन. जो भी हमारा जर्म प्लाज में जिसको हम लोग कंजर्व करना चाहते हैं, इवैल्यूएट करना चाहते हैं, उसमें भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं. क्या होता है कि देखिए जब किसी एक प्लांट की डाइवर्सिटी कम हो जाती है, ठीक है, डाइवर्सिटी कम होने लगती है, मोनोक्रॉपिंग हम लोग सब जानते हैं, तो डाइवर्सिटी कम होने लगती है तो चांसेस की उनकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी. उस जीन्स की जो यूनिक जीन्स है उनके पास, एक्सटिंक्शन ऑफ यूनिक जीन्स, जो यूनिक जीन्स उस प्लांट्स के पास प्रेजेंट है शायद उनकी इन फ्यूचर एक्सटिंक्शन हो जाएगी, तो उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट से इवैल्यूएट करके कंजर्व कर सकते हैं. इट कैन बी हेल्पफुल इन असेसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी असेसमेंट में ये काफी हेल्पफुल हो सकता है. हम लोग असेस कर सकते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटीज को कि ये कम हो रही है, जो हम उनके यूनिक जीन्स है जिसको मैंने बात किया, यूनिक जीन्स के असेसमेंट कर सकते हैं हम लोग कि वो कम हो रही है, बढ़ रही है, फिर उसी हिसाब से उसको कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में हेल्प it can be very helpful for us in conservation programs. So these are some of the
एप्लीकेशंस और यू कैन से अप्लाइड एस्पेक्ट्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस तरह से मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम लोग यूज करते हैं। और देयर आर अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, अदर एप्लीकेशंस आल्सो। सो जो भी आपको अदर एप्लीकेशंस लग रहे हैं, जो आपको लगता है कि अपने आंसर्स में होने चाहिए, जो मुझे इंपॉर्टेंट टाइम लगे वो तो मैंने लिख दिया अपने आंसर में, आपको लग रहा है कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी मैं आंसर में इंक्लूड करना चाहूंगा, तो प्लीज लेट मी नो कि आप कौन सी पॉइंट के बारे में सोच रहे हैं। आप कमेंट करो पॉइंट्स को, मुझे पता चलेगा कि आप क्या क्या पॉइंट सोच रहे हो, और साथ में आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी, विल बी बेटर इंटरेक्टिंग इन कमेंट सेक्शन की क्या पॉइंट्स सोच रहे हो आप, वो सही है या गलत है, तो दैट कैन बी हेल्पफुल। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए, और अगर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोस को रेगुलरली बना सकें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, प्लीज डू सब्सक्राइब, थैंक यू।